तभी दूर से जयघोष सुनाई दिया। सभी वानर हर्षोल्लास से दौड़ते हुए आए और राम लक्ष्मण के चरणों में दंडवत किया। हनुमान जी अग्रसर हुए और विनम्र भाव से बोले, प्रभु, आपकी कृपा से आपका कार्य सफल हुआ। मैंने माता सीता का दर्शन किया। ये सुनते ही प्रभु श्री राम का मुख कमल खेल उठा। वे हर्ष विभोर होकर बोले, वत्स हनुमान, क्या ये सत्य है? मेरी जानकी जीवित हैं? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हाँ प्रभु, वे अशोक वाटिका में राक्षसियों से घिरी हुई हैं। उनकी दशा अत्यंत करुण है, किंतु वे आपके स्मरण में दृढ़ हैं। उन्होंने मुझे चूड़ामणि देकर कहा है कि ये श्री राम को देना और कहना कि मैं जीवित हूं और केवल उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूं। श्री राम ने वह चूड़ामणि ग्रहण कर अश्रु पूरित नेत्रों से सीने से लगाया। वे भाव विवल होकर बोले, सीते, तुम्हारे बिना मेरा जीवन निष्फल था। हनुमान, तुमने मेरा प्राण बचा लिया। हनुमान जी ने आगे कहा, प्रभु, मैंने रावण की सभा में जाकर आपके दूत रूप में उसे चेतावनी दी। उसने मेरी पूंछ में आग लगवाई, परंतु मैंने संपूर्ण लंका को जला डाला। अब राक्षस भयभीत हैं और रावण का मन विचलित है। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, वत्स, तुमसे बड़ा मेरा उपकारी कौन है? तुम्हारा यश अनंत काल तक गाया जाएगा। सुग्रीव ने उत्साह से कहा, हे रघुनाथ, अब विलंब न हो। समस्त वानर सेना एकत्र कर लंका राज रावण का संहार करेंगे। माता सीता को अवश्य मुक्त करेंगे। श्री राम ने सहमति दी और बोले, अब समय है कि हम सेतु बंध कर लंका की ओर प्रस्थान करें। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया और प्रेम पूर्वक कहा, हनुमान, तुम्हारे समान वीर, बुद्धिमान और भक्त इस जगत में दूसरा नहीं है। तुम्हारे साहस से ही आज मुझे सीता का समाचार मिला है। तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। लक्ष्मण जी भी हनुमान जी की ओर देखते हुए बोले, हे पवन पुत्र, तुम्हारी बुद्धि, बल और भक्ति देखकर मेरा मन कृतार्थ हुआ। तुम्हारा यश सदा अक्षय रहेगा। श्री राम ने आगे कहा, हे वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे समान पराक्रमी संसार में कोई नहीं। तुम्हारा साहस समुद्र से भी गहरा है और तुम्हारी निष्ठा पर्वत से भी अटल। तुम्हारी भक्ति देखकर मैं स्वयं धन्य हुआ हूं। तुम्हारा स्मरण करने मात्र से सभी संकट दूर हो जाएंगे। समस्त वानरगण जय घोष करने लगे, जय श्री राम, जय महावीर हनुमान। उनके हृदयों में अद्भुत जोश उमड़ पड़ा। वे बोले, हे रघुनाथ, हम सब आपके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। रावण और उसकी सेना का नाश कर माता सीता को अवश्य मुक्त कराएंगे। श्री राम ने गंभीर स्वर में घोषणा की, अब और विलंब नहीं, हम वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान करेंगे। समुद्र पर सेतु का निर्माण कर हम रावण की राजधानी तक पहुंचेंगे। धर्म के शत्रु राक्षसों का विनाश कर माता सीता को मुक्त कराऊंगा। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर प्रण किया, प्रभु, समस्त वानरगण मेरे आदेश पर एकत्र होंगे। पर्वत, वृक्ष और शिलाओं को उठाकर वे युद्धभूमि में आपके साथ चलेंगे। रावण का साम्राज्य आपके चरणों में झुकेगा। इस प्रकार पूरी वानर सेना उल्लास से भर उठी। हनुमान जी के पराक्रम ने सबको प्रेरित किया। अब सबकी दृष्टि केवल एक लक्ष्य पर थी, लंका विजय और सीता माता की मुक्ति। सुग्रीव ने गगनभेदी गर्जना की कि हे वानर वीरों, अब समय आ गया है। हम सब मिलकर धर्म की रक्षा करेंगे और माता सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराएंगे। उनकी पुकार सुनकर दूर दूर से वानरों की भीड़ उमड़ने लगी। पर्वत, वन और घाटियां वीरों की गर्जना से गूंज उठीं। अनगिनत वानर अपने विशालकाय रूपों में हथियार स्वरूप शिलाएं और वृक्ष उठाए हुए प्रभु श्रीराम के चरणों में आकर खड़े हो गए। कोई पर्वत के समान ऊंचे, कोई हाथियों की भांति विशालकाय, कोई बादलों की तरह गूंजते तो कोई बिजली की तरह कड़कते। उनके शरीरों पर घने रोम, मुख पर अपार उत्साह और नेत्रों में तेज था। वे सब एक स्वर में बोले, जय श्री राम, हम आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वानरों ने शस्त्र नहीं बल्कि प्रकृति को ही अपने अस्त्र बनाया। किसी ने महावृक्ष उखाड़कर कंधे पर रख लिया, किसी ने विशाल पर्वत का टुकड़ा हथियार की तरह उठा लिया,
किसी ने अपने नखों और दांतों को ही युद्ध के लिए पर्याप्त समझा। उनकी तैयारी देखकर पूरी धरा कांप उठी। सुग्रीव के आदेश पर समस्त वानर सेना गगनभेदी गर्जना करती हुई दक्षिण दिशा की ओर बढ़ी। उनके कूदने से पर्वत हिलने लगे, वृक्ष टूटने लगे और धरती डोलने लगी। आकाश में मानो बादलों का समुद्र उमड़ पड़ा हो। श्री राम और लक्ष्मण वानरों के मध्य चल रहे थे। हनुमान उनके आगे आगे मार्ग दिखाते हुए चल रहे थे।